क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करें। नीतिकार हमें अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को सुंदर बनाने की सलाह देते हैं। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। जो जीवन में अच्छे शब्दों को, अच्छी बातों को उतार लेता है, ऐसा व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। शब्द आपके अंदर नेगेटिविटी भी दे देते हैं, शब्द आपके अंदर पॉजिटिविटी भी देते हैं। और जो शब्दों से आपका आकर्षण है वही आपके आने वाले कल को डिसाइड करता है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये कुछ और नहीं, आपकी मन की उपज है। एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में या दूसरी वस्तु के बारे में, किसी के शब्दों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब ज़्यादा सोच लेता है, विपरीत सोच लेता है, तो उसको नेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आप लोग उस विषय में ज़्यादा सोच लेते हैं जो विषय था नहीं। दो लोग बातें कर रहे हैं और वो अगर आपकी ओर देख के कर रहे हैं तो आपके मन में आता है कि मेरे बारे में कह रहे हैं। अरे वो क्या सोच रहा है ये भी तुम ही सोच लोगे तो बेचारा क्या सोचेगा? सब कुछ तुम ही सोच लोगे। जहर खाने से मृत्यु होती है कि नहीं? हाँ कि ना? अमृत पीने से लोग अमृत को प्राप्त होते हैं। जब पता है कि जहर पीने से मरते हैं तो क्यों पिए? हम नेगेटिव क्यों रहे? ये जो टी शर्ट्स आप लोग पहने हैं ये कल की है ना? धोके लाए हैं कि वही पहन लिए? धोके लाए ना? ऐसे ही अपने आप को धोने का प्रोग्राम स्टार्ट करो। कहाँ तक आप अपनी नेगेटिविटी को अपने साथ में लेके चलोगे, वहीं झटकारो। अभी आप लोग यहाँ से उठोगे तो ऐसा ऐसा करके उठोगे कि यहाँ की धूल यहीं पर। कभी कोई नेगेटिव बात बोल भी दे तो वहाँ की धूल वहीं पर। ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः, ओम फॉर्मेटाय नमः। डिलीट के बाद भी आप लोग स्टोर कर लेते हो। फॉर्मेट करो, चीज़ों को भूलो। उसने मेरे लिए ऐसा कहा था, उसने मेरे लिए ऐसा किया था को जब तक याद रखोगे है कि साथ नहीं जी पाओगे। आगे बढ़ो। वो मेरे यहाँ शादी में नहीं आया था, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कोई अगर आपके यहाँ शादी में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप तो पूरा कुटुंब लेके जाओ, डबल खा के आओ। नेगेटिव क्यों सोचते हो? उसने मेरे लिए ऐसा सोच लिया। अरे सोच लिया तो सोच लिया, उसका दिमाग। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होना बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव होना ये बड़ी बात है। पॉजिटिविटी की ओर आइए और इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। देखना, जब आप लोग सोते हैं ना तो पूरी श्वास लेते हैं, जब आप लोग बैठते हैं तो पूरी श्वास नहीं लेते। अभी मैं आपसे कहूं कि 15-20 बार पूरी सांस लीजिए, घुटन होने लगेगी। ट्राई कर लीजिए, आप लंबी लंबी सांस लीजिए 15-20 बार, फिर आप बोलोगे बस। बैलेंस, लाइफ में बैलेंस हर जगह ज़रूरी है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में भी ज़रूरी है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा 50 बार बोलो तो जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मुझसे कुछ नहीं बनता, मुझसे कुछ नहीं बनता, ऐसा सोचोगे तो जो बनता है वो भी नहीं बनेगा। पॉजिटिविटी की ओर आओ। ये कभी मत कहना कि मुझसे नहीं बनता, ये कहना कि मैं मुझसे बनता है और मैं करके रहूंगा। मुझसे बनता है, मैं करके रहूंगा। अच्छा, आप लोगों को बताऊं कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा था? बताऊं? माइक। ये माइक और मेरी आवाज़ मेरी लाइफ का सबसे कमज़ोर हिस्सा था। और लोगों ने मेरे
लिए इसके लिए नेगेटिविटी भरी कि यू कैन नॉट डू इट। माइक हाथ में पकड़ते ही एकदम नेगेटिविटी आ जाती थी। ये वही स्टेज है जहाँ गुरु जी के साथ मैंने 9 साल पहले प्रवचन दिए थे। हालत खराब हो गई थी 10 मिनट बोलने में, और 3-4 दिन पहले से नेगेटिविटी और 3-4 दिन बाद तक नेगेटिविटी। क्यों? कि मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को नेगेटिव रखा हूँ। मैंने पॉजिटिव किया कि मैं अच्छा बोलता हूँ, और फिर जब मैंने पॉजिटिविटी लाई तब से मैं अच्छा बोलने लगा। आप लोग भी लाइए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। जो भी नेगेटिविटी है कल उसको लिख करके कागज में निकाल के अलग कर देना। घर जाना, नेगेटिविटी को लिखना, फाड़ के फेंक देना, नेगेटिविटी खत्म। साथ में लेके चलोगे तो नेगेटिविटी चलेगी। कभी देखना, आप 2 लोग साथ में चल रहे हो, अगर आप एक दूसरे से बात करोगे तो ही आप एक दूसरे की बातें सुन पाओगे। एक सीट में बैठ करके या रास्ते में चल करके अगर कोई सामने वाला कुछ बोले, आप उसका जवाब नहीं दो तो वो बोलना बंद कर देगा। नेगेटिविटी जो आती है, आप उससे बोलना चालू कर देते हो तो रुक जाती है। बिल्कुल मत रोको। आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं हैं, ओम इग्नोराय नमः। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ओम इग्नोराय नमः। आपको लगता है कि लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ओम इग्नोराय नमः। आपको लगता है कि लोग आपसे प्रेम नहीं करते, ओम इग्नोराय नमः। खुद की ओर आइए, सकारात्मकता की ओर आइए। ये परिवर्तन का दौर है, और ये जो नीति कक्षा है ये आपके परिवर्तन के लिए है। हर दिन कुछ न कुछ नया परिवर्तन जीवन में आता है, और उसको स्वीकारना भी जरूरी है। हर दिन कोई परिवर्तन आता है। काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिनके बाल हैं वो झड़ जाते हैं, जिनके सुंदर दांत हैं वो हिलने लग जाते हैं, जो दौड़ते थे वो लड़खड़ाने लग जाते हैं। हर दिन एक नया परिवर्तन आपके साथ आता है। उस परिवर्तन को स्वीकारिए। इफ यू विल एक्सेप्ट द चेंजेस, if you will accept the changes, then you will never be negative person. अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे। आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, नेगेटिव हो जाते हो। और ये नेगेटिविटी ज़्यादातर आपके फ़ोन से आती है, टीवी चैनल में चल रही न्यूज़ चैनल से आती है। मैं आपको 6 साल पहले लेके चलता हूँ। कोरोना, क्यों रोना? कोरोना। टीवी में न्यूज़ चैनल वालों ने कितनी सुंदर व्यवस्था की थी आपको डराने की। वहाँ एक संख्या चल रही थी, इंडिया में कितने लोग मरे, 2,35,325, 2,35,340। आपको लगता था अपना भी नंबर आने वाला है भाई। आपको नेगेटिविटी दिखाई गई। आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए, आपको चारों बातें मिलेंगी, देश की कथाएं मिलेंगी। चोरी हो गई, कहीं किसी ने किसी की इज्जत लूट ली, कहीं किसी ने किसी का पैसा ले लिया, कहीं किसी ने किसी की हिंसा कर ली। खाएं जायकेदार खाना, पनीर पसंदा, इन्हीं 4-6 बातों में आप न्यूज़पेपर में उलझे रहते हो। बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी की ओर आइए, नीति कक्षा को सुनिए। जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, वो आपके पास रह जाएगा। ये जो आप लोग जहां बैठे हो, यहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स बने हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक में रेड पेंट किया हुआ है, एक ब्लॉक में ब्लैक पेंट किया हुआ है, एक ब्लॉक में येलो पेंट किया गया है। आप जिस ब्लॉक में बैठेंगे, आपके कलर, आपके कपड़ों में वो कलर छप जाएगा। ऐसे ही जिन चीज़ों को, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, जिन बातों को आप सुनेंगे, वो आपके अंदर बस जाएगी। उन्हीं चीज़ों को रखो ना जो ज़रूरी है। संगति अच्छी कर लो, आपकी सकारात्मकता बदल जाएगी। इन दिनों में जब आप इस मंत्राक्ष शिविर में हैं, आपकी पॉजिटिविटी का लेवल ही नेक्स्ट है। क्यों है? क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ हैं।
आजकल ज़माना बदल गया है, चैट जीपीटी का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। आप लोग उन चीज़ों को में जा रहे हो जो आपकी है नहीं। ध्यान रखना, हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। थोड़ा देर बैठा करो गुरु के पास। जो सकारात्मक हैं, जो ऊर्जा का भंडार है, उनके पास रहो ना। आप भगवान के पास जाओ, ऐसे लोगों के साथ बैठो जो पॉजिटिव हैं। सम पीपल्स हैव प्रॉब्लम्स इन एवरी सॉल्यूशंस। आप उनको सॉल्यूशन बताओगे तो भी वो प्रॉब्लम में रहेंगे क्योंकि वो नेगेटिव हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, दूरी बना के रहें। आप किसी से बोलना कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं, तो जो नेगेटिव होगा वो बोलेगा यार अभी धूप है। आप बोलना कि कार में चलते हैं, नहीं यार ट्रैफिक रहता है, अपन इस रूट से चलेंगे, उस रूट में गड्ढे हुए तो नहीं एक काम करते अपन कैब कर लेते हैं, पैसा लगेगा। कई लोगों को समाधान में समस्या दिखती है, किन लोगों को दिखती है? जो नेगेटिव होते हैं। आप लोग क्या हैं? ब्लड ग्रुप नहीं। आप आज से कोई आपसे पूछे कि आपके माइंड का ब्लड ग्रुप क्या है, तो कहना मेरे माइंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। आपके ब्लड ग्रुप की, बॉडी के ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। अलग से अपने घर में कागज लगाना, लिखना, उसमें लिखना माय माइंड ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, नीचे लिखना 24/7। उस पर्चे को देखते रहना कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है। चीज़ें अच्छी हो या बुरी, कितने दिन तक रहेंगी? जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं वो आपके साथ कितने दिन तक रहेंगी बताइए? ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। अरे इस ज़िंदगी तक ही समस्या रहेगी ना, इस ज़िंदगी की बात थोड़ी ना रहेगी। फिर नई ज़िंदगी मिलेगी, नई चीज़ देखेंगे। परिवर्तन को स्वीकारें। नेगेटिविटी कब आती? जब आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। जो भी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। 40 की एज में जो चेंज आता है उसको एक्सेप्ट करें। 20 की एज में जो चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करें। 60 की एज में जो चेंजेस आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करें। 60 साल की उम्र में परिवर्तन आता है। आपको बहुत बोलने की आदत होती है। जो 50-60 साल के लोग होते हैं उनको बहुत बोलने की आदत होती है, जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कोई एक्सपीरियंस उनसे लेता नहीं है और वो देना चाहते हैं। फिर नेगेटिविटी चालू होती है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई मुझसे बात नहीं करता। क्यों हम नेगेटिव हों? क्यों हो हम नेगेटिव? कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं, खुद को ही सुनाओ, खुद के आनंद में रहो। परिवर्तन के दौर को जो स्वीकार लेता है वो पॉजिटिव हो जाता है। समझदार व्यक्ति परिवर्तनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। मैंने कल कहा था, आज फिर कहता हूं, आप अपने घर से यहां तक आए हैं, सीधे रास्ते से आए हैं कि तिरछे रास्ते से आए? सीधा रास्ता था एकदम बिल्कुल, कि मोड़ भी थे, सर्कल भी था, ब्रेकर्स भी थे, गड्ढे भी थे, ट्रैफिक भी था। हो सकता है गाड़ी बंद हो गई हो। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना यही जीवन है। उसको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे आपके जीवन में, ऐसा हाथ करो, नारायण नारायण बोलो, बोलिए, अच्छे से बोलिए, नारायण नारायण। कुछ होंगे आपके जीवन में लोग नारद जैसे, कुछ होंगे मंत्रा जैसे। दो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं, एक मिस्टर नारद एंड मिसेस मंत्रा। तो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं ना, फोन में उनका नाम सेव कर लेना, मिस्टर नारद एंड मिसेस मंत्रा। ब्लॉक नहीं करना। जब वो फोन आएगा तो देख के खुश होना, चलो भैया मालूम चल गया है, ओम इग्नोराय नमः। मिलेंगे आपको नेगेटिव लोग, मिलेंगे मिस्टर नारद मिलेंगे, मिसेस मंत्रा मिलेंगी, हो सकता है मिसेस केकई भी मिले, जो आपकी खुशी में आग लगा दे। डोंट वरी, परिवर्तन को स्वीकार लो।
परिवर्तन को स्वीकार लो। वो सामने वाला कुछ भी नेगेटिव कहे, सिर्फ आपको जवाब मुस्कुरा के देना है। कोई आपसे कहे कि आप मोटे हैं जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। कोई बोले तुम में दिमाग नहीं है जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आपके साथ खड़े हैं, इसका मतलब दिमाग नहीं है। कोई बोले तुम्हारे सर के बाल नहीं है जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। उसकी नेगेटिविटी को अंदर आने ही मत दो ना। मुस्कुराहट एक ऐसी ढाल है जो नेगेटिविटी को बाहर छोड़ करके आपको पॉजिटिव रखती है। सिर्फ पॉजिटिव रहिए। कैसे रहेंगे पॉजिटिव? हम आगे बढ़ करके लोगों को, चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ते जाइए। कहते हैं सब कुछ होने पर भी नकारात्मक इंसान दुखी रहता है और कुछ ना होने पर भी सकारात्मक इंसान खुश रहता है। आप लोगों में घर कितने लोगों के पास है, गाड़ी कितने लोगों के पास है, कपड़े कितने लोगों के पास है, पैसा कितने लोगों के पास है? सबके पास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना पैसे हैं, ना फोन है, ना लैपटॉप है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं मेरे साथ हूं। आप लोग दुखी क्यों हो? क्योंकि आप लोग आपके साथ नहीं हो। खुद के साथ रहना प्रारंभ करो। पैसे से अगर कोई खुश होता, कपड़ों से अगर कोई खुश होता, तो मैं कभी खुश नहीं हो पाता। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मैं हूं। आप लोगों के पास आप लोग हो कि नहीं? हृदय पर हाथ रख के बोलो कि मैं मेरे साथ हूं। कह रहे हो नहीं। दूसरों के शब्दों में उलझ जाते हो, दूसरों को देख के उलझ जाते हो। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास तो नहीं है, मुझे भी लेना है। अरे कंपटीशन करना है तो आप मुझसे करो कि ये महाराज बन गए, मैं भी बनूंगा। अगर कंपटीशन करना है तो पॉजिटिव करो ना, नेगेटिव क्यों करते हो? आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आप नकारात्मक हो। आज से अपनी नकारात्मकता को यहीं छोड़ के जाना। यहां से बाहर निकलना, घर जाना और एक स्थान ऐसा देखना जहां आप थूक सकते हो। वहां थूकना 3 बार और खुद से कहना आज से नकारात्मकता बाहर, पानी डाल देना, आज से मैं सकारात्मक हूं। मेरे माइंड का ब्लड ग्रुप आज से बी पॉजिटिव है। ऐसा चिंतन करना। सकारात्मक लोग हर कदम पर जीतते हैं, नकारात्मक लोग हर कदम पर हारते हैं। जिनको जीतना है वो सकारात्मक रहना, जिनको हारना है वो नकारात्मक रहना। आप आपके साथ रहना, सकारात्मकता आपके साथ रहेगी। ऐसा जो चिंतन बार बार करता है, इस नीति को जो जीवन में उतार लेगा, वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ नहीं, बी पॉजिटिव लाइफ के साथ जिएगा। ऐसा चिंतन करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।